आर्यावत अमुक नाम यजमान तमना अमुक पुत्र निमित्तम कृष्ण जन्माष्टमी निमित्तम नैवेद्य ओम एकाद को चढ़ा दो इदम फलम मया देवम स्थापितम पुरतस्तव तेन मे सबलाभापति भवे जन्मनि फलम समर्पयामि ओम पुष्पांजलिदम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्तो गृहाणा परमेश्वर समर्पयामि। होने लगी ये नहीं इधर अपने बैठा दुनिया बैठ के सामने हाँ तो खड़ी है बराबर इसके खाना दो क्या करना नहीं है क्या होती है जना ही नहीं ना है डेमो की स्किन हाँ गुड अब नहीं हो रहा है काम हेलो नमस्ते नमस्कार सभी को। मैं हूँ रीटा, मैं दीदी है। आज सेकंड डे कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा होने जा रही है मेरे बेटी के घर से और आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू एवरीवन। मैं घुमाती हूँ जय श्री कृष्ण राधे राधे। सेकंड डे से आज सभी का
गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विश्वपादपङ्कजम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांशुं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीन्द्रध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवं सुतं देवं रक्षचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु अतुलितबलधामं हेम शैलावदेहं दशरथवल्लभानं सकलगुणनिधानं वानराणां भीतं रघुपतिप्रियभक्तं वात्सल्यं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव सर्वे शक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः शक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वे शक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वे शक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय सन्नो मित्रः संवर्णः सन्नो भवत्वर्णः सन्नो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारां भवतु भवतु मां तद्वक्तारां ॐ शान्ति 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 ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 हे गणनाथ गजानना हे गणनाथ गजानना हे गणनाथ गजानना हे
गजानना प्रदायक गजानना इत ब्रज मानित होत लगी उत्पातन अधिकार गोकुल हित नंदन लोचन लगे उपाय राधे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी को राधे राधे। कल की कथा हम लोगों ने और प्रेम सागर के अंतर्गत और शहदा जी की रचित एक ग्रंथ जिसको हम कृष्ण प्रेम से जोड़ते हैं, जहाँ पर कृष्ण ने बहुत सी लीलाएं किए हैं। अभी हम लोग कृष्ण की बाल लीला की चर्चा कर रहे हैं। और इस बीच क्या होता है, कल जैसे मैंने कहा कि वहाँ के जो नंद बाबा थे, कृष्ण जी के पापैया, उन्होंने सोचा कि यहाँ पर राक्षसों का बहुत और उत्पात हो रहा है। सभी गांव वालों को बुलाकर और विचार करते हैं कि देखो, ज्यादातर बच्चों पर आक्रमण होता है, राक्षस लोग आकर के और यहाँ उत्पात करते हैं। कृष्ण भगवान भी 2-3 बार बच गए। नारद के शराब से जो 2 वृक्ष थे, अर्जुन यमला, भगवान उनका भी उद्धार कर दिया। अब सभी लोग यहाँ पर विचार करते हैं कि हमको इस स्थान को छोड़ देना चाहिए। इस बीच भगवान अपने साथियों के साथ, अपने बड़े भाई के साथ और यमुना के तट पर खेल रहे थे। माता उनको बुलाती है, बहुत मुश्किल से वो आते हैं, पकड़ में आ जाते हैं। उनको घर पर ले जा करके नहला धुला करके और उनके जो नित्य क्रिया इत्यादि करके मंगल कार्य किए जाते हैं, जैसे पूजा इत्यादि। और फिर क्या होता है कि इधर ब्रज में नित्य नए नए उत्पात जो है राक्षसों का, उससे बढ़ती देखकर नंद आदि सभी गोप मिलकर के गोकुल की रक्षा के लिए उपाय सोचते। तो एक छोटा सा उनका मीटिंग होता है, एक सभा लगता है और सभी बुजुर्ग लोग वहां पर बैठकर सोचते हैं कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। आपस में विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं, सुनते हैं। देश काल गति जानन हारा, सब विधि राम कृष्ण हितकारी, वाणी तेरी बात हमारी। गोकुल हित
मुनि, उपनंद और अपारा कि सब लोग आपस में विचार करते हैं। उन सब में देश और काल की गति को अच्छी तरह से जानने वाले हैं, बुजुर्ग लोग हैं, सब देखते हैं। उनका जो अभ्यास है, उनका जो एक्सपीरियंस है, वो वहाँ पर यहाँ पर सेदा जी लिखते हैं कि वो सभी कुछ जानने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने इस ऐसे ऐसे बहुत से काम देखे हैं और उन्होंने झेला है। और तथा सबके बूढ़े और अपार गुणवान उपनंद नाम के गोप, जो कि कृष्ण और बलराम जी का और सब प्रकार हित चाहते हैं, वो क्या कहते हैं कि हे भाइयों, यदि आप लोग वास्तव में गोकुल और निवासियों की भलाई ही चाहते हैं तो इस स्थान को त्याग दीजिए, इस जगह को छोड़ दीजिए। वहाँ में इसमें जो एक समझदार और बुजुर्ग था, बोलते कि इस जगह को त्याग दीजिए, इसको जगह से हट जाइए, इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर इतने दैत्य सदैव बालकों को मारने के लिए और उपाय किया करते हैं। बहुत प्रकार के वहाँ पर दैत्य इत्यादि जो कंस के भेजे गए हुए, और वैसे भी वहाँ पर जितने दैत्य इत्यादि थे वो कंस के इशारे पर ही काम करते थे। तो हमेशा बालकों को मारने की चेष्टा करते हैं कि कंस ने भेजा था कि कोई भी बालक जीवन देखो जो कृष्ण जैसा लगे तो उसको मार देना। तो ऐसे ऐसे वहाँ पर और दैत्य लोग उपाय करते हैं। देखें यही नंद सुख सोई, बची हो पूतना कर सन सोई, कि देखो यह सामने बैठा हुआ नंद जी का पुत्र ही और हत्यारी पूतना के हाथ से किस प्रकार से बचाया है। कि आप लोग को पूतना की कथा मालूम होगी, राक्षसी थी और कृष्ण को मारने के लिए कंस के भेजे हुई थी, और वो आके और जितने वहाँ पर ग्वालिन थी में मिल जाती है रूप बदल करके, और कृष्ण को अपना स्तन देने उसको दूध पिलाना चाहती है। और कृष्ण इस बात को जानते हैं क्योंकि खुद परमात्मा भगवान है। तो उन्होंने और किस प्रकार से उसका दूध पिया, इतना जोर से उसको और शक्ति से लगाकर खींचा कि वो पूतना खुद मर जाती है और कृष्ण भगवान को कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर वो वर्णन करते हैं कि देखो कैसे कृष्ण बच गए हैं और उस पूतना के और यतन से वो मरे नहीं। दैत बाउंडर रूप बनाई, यही कहा नभ और लगे हो उड़ाई। बाउंडर के रूप बना लेते हैं दैत इत्यादि, क्योंकि वो तो मिथ्या करने में बहुत वो है। वो अलग अलग रूप बनाते हैं, अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग तरह से उपाय करते हैं। तो उन दिन तृणवन नाम का एक दैत बाउंडर का रूप बना करके आया और इसे आकाश में उड़ा ले गया। कृष्ण भगवान को आकाश में उड़ा ले गया। फिर जब वह आकर पत्थर के चट्टान पर गिरा तब इसको कुल के पूज्य देवताओं ने बचा लिया। वो बोलते हैं कि देखो हमारा जो कुल देवता था उतना ऊपर से पत्थर के चट्टान पे गिरा, फिर भी वो बच गया, हमारा कुल देवता बचा लिया। जब यमला अर्जुन नाम के और भारी वृक्ष पृथ्वी पर गिरे तब भी उनको बीच में आ जाने से और बचा लिया कि दो वृक्ष दोनों बगल गिरे, बीच में कृष्ण आ गया तो उसके बीच में पड़ने के कारण से कृष्ण भगवान बच गए। साथ ही और कोई बार कभी वृक्षों को देखकर और नहीं मारा। यही से हम ईश्वर की कृपा मानते हैं। भगवान हमारे ऊपर कुछ न कुछ कृपा करते रहते हैं और भगवान को हम मानते हैं। आगे सुनते हैं। अतव उपद्रव रथकारी जाए आर करते
श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आपस में बातचीत होता है और अंत उपद्रव अनरतकारी जय आए हम यही अघारी कि इसलिए कोई नाशकारी उपद्रव सामने आ जाने से और पहले कि हम लोगों को चाहिए कि हम अपने बालकों को और परिवार को सहित लेकर के कहीं दूसरे नगर में चले जाएं। सभी का अब यही एक मत होता है कि हम दूसरे नगर में चले जाएं। थोड़ी दूर पर ही वृंदावन नाम का एक वन है। वृंदावन, वृंदावन है तुलसी, तुलसी। वहां पर आप जाओगे, एक ही जगह है वृंदावन में जहां पर तुलसी के पेड़ पर आप लोग बैठ सकते हो। इतना मोटा, इतना तगड़ा पेड़ वहां होता है, मोटे मोटे होते हैं। और कितना सालों से मुझे जाए वहाँ 40 इयर्स हो गया होगा। आज भी है और आगे भी रहेगा, ऐसा मान्यता है। तो वृंदावन जहाँ पर बहुत बड़े बड़े तुलसी के पेड़ हैं, वहाँ पर भगवान की कृपा बोलते हैं कि भगवान के कारण से यहाँ पर वन में, वहीं तो भगवान वृंदावन में और रासलीला इत्यादि करा करते थे। ठीक, तो तुलसी वहां से लाने का कोई वो इजाजत नहीं है, यू कांट ब्रिंग इट। वहीं पर वही होता है और कहीं होता भी नहीं है। तो आप कभी जाना वृंदावन में तो वृंदावन का दर्शन करना, लेकिन वो तुलसी का जो पेड़ है बड़े बड़े, उनका दर्शन जरूर करना। ठीक, तो थोड़ी देर पर एक ही वृंदावन नाम का एक वन है। वहां भी सब प्रकार के गौओं को और गोपों के योग हैं। यानी वहां पर जो आपके पास गाय इत्यादि है, उनके पास जो गाय इत्यादि था, उनके खाने चरने के लिए बहुत से बड़ा स्थान है, घास इत्यादि है, पानी है। यह वन पहाड़, वृक्षों और तथा सुहानी लताओं के कारण और नाना प्रकार से पशु के लिए अनुकूल है। यानी पशुपालन के लिए वो अच्छा जगह है। औचित देव अजाही चली सोई, यदि मति एक सबन कर होई। कि सब विचार करते हैं कि सबका एक मति अगर है तो इसलिए यदि सबकी एक राय हो जावे और यहाँ से आज ही चलने का और तैयारी करना चाहिए। जरा भी देर ना करके छक्के को, यानी बछड़े, गाय इत्यादि छोटे बड़े सभी को, और वो जो बोलते हैं किलाट इत्यादि को जोत करके, नहीं उनमें पीछे सामान लाद करके गाय धन, उनका गौ धन जो है, जो ज्यादातर वहाँ पर गाय पालन करते हैं, वो सबको आगे करके और चलना चाहिए, वहां से प्रस्थान करना चाहिए। उपनंदी या बात सुनकर तथा सब एक राय होकर के हुआ करके, नहीं साधु साधु करते अग्रीमेंट हो गया कि हाँ ठीक है करने लगे। और जरा भी देर ना करके क्षण भर में ही अपने अपने छक्कों को जोत करके, यानी किलाट इत्यादि लगा करके, और वहां से सामान इत्यादि रख करके वहां से रवाना होने, सभी लोग वहां से चलने के लिए तैयार हो गए। हे राजन, इस प्रकार सभी बूढ़े और बालक स्त्रियों के सब सामान से सहित सावधान रहते हुए तथा आनंद मानते हुए वृंदावन के लिए वहां से चल दिए। बोलो वृंदावन धाम की जय। राधे 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 राधे। सुंदर सुंदर वतन धारे, सोहत अवलोकन बन जाए। अचल विधान गोपिका जोड़ी, गाए उठी हरि नयन गाए। रोहनी और
नाई सोहत संग बलराम निभाई मुदित सुधीर बाचन ताही जाए रही सुंदर रत माही रामचंद्र की जय हमेशा बोलते हैं, तो आज रामचंद्र भी बोल दिया, तो राम और कृष्ण एक ही है। ठीक है। और सुंदर सुंदर वस्त्र धारण होत सोहन आभूषण तन न्यारे। सभी लोग अच्छे से तैयार हो गए, अच्छे अच्छे कपड़े इत्यादि पहन करके, और उस समय सुंदर सुंदर और वस्त्रों को धारण करते हुए तथा सुहावने गहनों को धारण करते हुए शरीर को सुहाग यानी अच्छा देखने में लगे, सुहावने लगने लगे, और इस तरह से सजा करके गोपियों ने और शोभा की भंडार दिए और भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के गाने लगी। भगवान जो लीला करते हैं, सभी को थोड़ा थोड़ा कुछ मालूम हो गया कि भगवान ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये कोई अवतारिक पुरुष है। तो थोड़ा थोड़ा सभी को मालूम हो गया, और धीरे धीरे लोग आपस में बात करते हैं। भगवान कृष्ण की जो करतूत है, जो करते हैं वहां पर जो लीला करते हैं, उसकी गान यानी उसकी बड़ाई करते हैं, उसकी गीत बनाकर गाते हैं। रोहिणी अरु यशोदा माई सोहत संग बलराम और कन्हाई की माता रोहिणी तथा यशोदा जी के साथ श्री कृष्ण तथा बलराम जी अत्यंत शोभा में प्राप्त हो रहे हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। दोनों माताएं उनकी बातों को सुन करके प्रसन्न हुई और सुंदर रथ पे बैठी हुई और जा रही हैं। सभी ने अपने रथ इत्यादि को संभाल कर अब अच्छे अच्छे गहने भूषण इत्यादि पहन करके अब वहां से प्रस्थान होने लगा है। और सब कालन सुखदायक जोई जाय लखिन वृंदावन सोई। कहाँ जा रहे हैं? वृंदावन। और इधर इस प्रकार से सब ऋतुओं को समान सुख देने वाले वृंदावन को जाकर देखा। वहां पर ग्वालों ने अपने अपने सुंदर और छकड़े को अर्थ चंद्र का रूप के और खड़ा करके निवास स्थान पर बना लिया। अपने अपने जगह अच्छा जगह देखकर, है ना, सभी लोग गए वहां पर, जिसको जाओ अच्छा लगा वहां पर अपना अपना रथ को खड़ा करके और अपना एक निवास स्थान वहां पर बना लिया। लखी गिरी गोवर्धन वृंदावन अरु कानिंद तट अति पावन। यानी हे राजन, राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि हे राजन सुनो आगे की कथा, कि हे राजन गोवर्धन पहाड़ तथा वहां पर वृंदावन और जमुना का सुंदर किनारा देख करके और सभी श्री कृष्ण और बलराम जी को और जो आनंद प्राप्त होता है उस किसी प्रकार से और कहने में नहीं आता है कि हम वृंदावन की जो शोभा है, यमुना नदी का जो तट है, सभी चीज प्राप्त है वहां पर,
खाने पीने के फल फूल घास इत्यादि। तो इसका जो शोभा है, और यहाँ पर और बतलाते हैं कि इसका जो शोभा है इसको हम बतला नहीं सकते हैं। शिशु लीला मनहर बचन ब्रजवासिन सुख दे, कि इधर इस प्रकार से दोनों भाई श्री कृष्ण और बलराम जी लीलाओं को तथा मनोहर वचनों को से ब्रजवासियों को सुख पहुंचाते हैं और बछड़े को चराने के लिए योग हो जाते हैं। कि आप लोग यहाँ पर अपना निवास स्थान बनाओ। बलराम जी जो थे बड़े भाई कृष्ण सभी को साथ लेकर के अपने अपने गौओं को चराने के लिए इधर उधर और चले जाते हैं। आगे सुनते हैं। हरे हो धीरे धीरे चलो रे चली, जहाँ मोरे शाम की गली। धीरे धीरे चलो रे चली, जहाँ मोरे शाम की गली। धीरे धीरे चलो रे चली, जहाँ मोरे शाम की गली। यमुना के तट पर गोकुल नगरी, यमुना के तट पर गोकुल नगरी, हमने बाबा की गली। धीरे धीरे चलो रे चली, जहाँ मोरे राम की गली। धीरे धीरे चलो रे चली, जहाँ मोरे शाम की गली। मथुरा में जन्मा गोकुल में खेला, मथुरा में जन्मा गोकुल में खेला, यशोदा की गोद भरी। धीरे धीरे चलो रे चली, जहाँ मोरे शाम की गली। धीरे धीरे चलो रे चली, जहाँ मोरे शाम की गली। बंसी बजैया माखन खवैया, बंसी बजैया माखन खवैया, गोकुल माखन चोरैया, बंसी बजैया ग्वालों की मंडली चली। धीरे धीरे चलो रे चली, जहाँ मोरे शाम की गली। धीरे धीरे चलो रे चली, जहाँ मोरे शाम की गली। वृंदावन में रास रचाए, वृंदावन में रास रचाए, राधा के संग चले। धीरे धीरे चलो रे चली, जहाँ मोरे शाम की
गाते चलो, कृष्ण की महिमा को गाते चलो, कृष्ण कृष्ण सब गाते चलो, कृष्ण सब गाते चलो, कृष्ण की महिमा को गाते चलो, कृष्ण की महिमा को गाते चलो। साज सजाई ले ग्वालन बालन दो भाई, तुम व्रत भूमि बने कर जाई, राम राजन धन्य कहलाई। कृष्ण कृष्ण सब गाते चलो, कृष्ण कृष्ण सब गाते चलो, कृष्ण की महिमा को गाते चलो, कृष्ण की महिमा को गाते चलो। सुंदर बंसी कबहु बजावे, हरि गोवन कबहु लगावे, खेल है भजन बजाई, कबहु तुम्हें गव गान बजाई। कृष्ण कृष्ण सब गाते चलो, कृष्ण कृष्ण सब गाते चलो, कृष्ण की महिमा को गाते चलो, कृष्ण की महिमा को गाते चलो। एक समय यमुना तट पाही, रह जनावन बदन धारी, राम कृष्ण कर घाट बिचारी, आयो वर्तन सुर बलधारी। कृष्ण कृष्ण सब गाते चलो, कृष्ण कृष्ण सब गाते चलो, कृष्ण की महिमा को गाते चलो, कृष्ण की महिमा को गाते चलो, कृष्ण की महिमा को गाते चलो। पैदल भजन भज बनी, लीला हो हरि पहचान, बनी जान कही राम सना, पहुँचे राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय, कन्हैया की जय। कीड़ागत और बहु साज सजाई, लय ग्वालन बालन दो भाई। अब वहाँ पर जाकर अपने अपने स्थान पर सब जैसे जैसे अपना अपने अनुसार और वहाँ पर कुटी इत्यादि बना लेते हैं, वहाँ रहने की अपना प्रबंध कर लेते हैं। तो क्या होता है, इधर जो बालक लोग थे, ग्वाल बाल जो थे, कृष्ण के साथ खेलते थे, खेलने के लिए बहुत से और सामानों को जुटा करके तथा ग्वाल बालों के साथ उनको लेकर दोनों भाई कृष्ण और बलराम और सुंदर ब्रज भूमि में आसपास में और रहकर नित्य बछड़ों को चराकर और ले जाने लगे। वहां पर लाते नदी के किनारे बछड़ों इत्यादि गाय इत्यादि को चराते और चले जाते। सुंदर बंसी कबहो बजावे और धरी गोफन कछु कबहो लचावे। ये दोनों भाई कभी तो सुंदर बंसी बजाते थे और कभी आंवले आदि को गोल वस्तुओं को और गुफाओं में रख करके दूर फेंक रखते थे। कभी पैरों के घुंघरू बांध करके खेलते थे और कभी ग्वाल बालों को गाय और बैल बना करके खेला करते थे, है ना। देखो ये जो संस्कार है ना आपस में खेलने का, अनफॉर्चुनेटली, है ना, कारणवश हम लोग इस देश में रहते हैं। आजकल के बच्चे अपना गेंद अपना खेलने का सामान नहीं जुटा पाते, लाकर हम लोग खिलौना देते हैं तब वो खेलते हैं। भले टेक्नोलॉजी आ गया, उसमें बटन है, बैटरी है और ये करते, लेकिन पहले हम लोग क्या खेलते थे, खुद अपना, है ना, वी आर वेरी क्रिएटिव, है ना,
कुछ डब्बा मिल गया उसका कुछ बना लिया, कुछ लकड़ी मिल गया उसमें टायर लगा लिया, उसमें ऐसे घसी का ना, तो वो वेरी क्रिएटिव है ना। और हम लोग अपना जो खेलने का सामान कोई लाकर देता नहीं था, पैसा कहाँ था खिलौना लाने का, तो अपना कुछ बनाते थे, वेरी क्रिएटिव है ना। वो क्रिएटिवनेस आज के बच्चों में कुछ कमी है, वो ज्यादा टेक्नोलॉजी में है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि टेक्नोलॉजी के साथ में चलते हैं, लेकिन वो जो समय था और ये समय में तुलना किया जाए तो मेरे ख्याल से पुराना जो हमारा समय था वो ठीक था। तो यहाँ पर इसी तरह से और क्या होते हैं कि आपस में बच्चे लोग मिल करके कुछ खिलौना बनाते हैं, कुछ बंसी बनाते हैं, आपस में बैलगाड़ी बन जाते हैं, उसको खींचते हैं, खेलते हैं, गुफा में हल जाते हैं, पानी में कूद जाते हैं, लौट के आते हैं। तो इस तरह से वहाँ पर बलराम और कृष्ण और सभी बालकों को और खिलाते हैं, अपने भी खेलते हैं। आप अहु कबो वृषण एक करही, करी करी नाम और परस्पर लरही, कि कभी स्वयं भी बैल का तरह और लगते हैं, अपने भी बैल बन जाते हैं, बैल की तरह लगते हैं और ढींगते हुए आपस में लड़ा करते हैं। थोड़ा से नाटक भी करते हैं कि बैल कैसे लड़ते हैं आपस में, थोड़ा कुछ नाना प्रकार के। और पक्षियों को बोली बोलते हैं, कैसे कौवा बोलता है, कैसे कोयल बोलती है, कैसे तोता बोलता है, तो अलग अलग तरह के पक्षियों की बोली बोलते हैं और अन्य साधारण बालकों की तरह घुमा करते हैं, आपस में मिल जाते हैं। कोई नहीं बतलाएगा ये बलराम है, ये बलराम है, ये कृष्ण है, सभी आपस में मिल जाते हैं। एक समय यमुना तट पाही रहे चरावत बछरन काही, कि एक समय की बात है, सुनो राजा परीक्षित, कि सब लोग यमुना जी के किनारे बछड़ों को चरा रहे थे कि उसी समय श्री कृष्ण तथा बलराम जी को मारने का विचार करके और वत्सासुर नाम का एक महाबलवान और निशाचर आ पहुंचा। कैसे पहुंचा वहां कि वह निशाचर बछड़े का रूप, जहाँ पर गाय के बछड़े चारी थे, वो बछड़े का रूप बना करके और धर करके अन्य बछड़ों में जाकर मिल गया, अपना रूप छिपाकर बछड़ा बन गया और बाकी बछड़ों में जाके मिल गया। किंतु फिर भी श्री कृष्ण ने उसे पहचान नहीं लिया, क्योंकि भगवान है, जानते हैं ना, ये दे बछड़ा तो हमारा नहीं है, कहाँ से आ गया, नया बछड़ा है ना, भगवान को तो मालूम है। तो भगवान उसको पहचान लेते हैं और बलराम जी को कह करके तथा अनजान जैसे रहकर बने हुए और उसके पास आ पहुंचते हैं। और क्या होता है कि अनजान बन के, कि हमें तो मालूम नहीं कि कौन है, उन्हें पहचान लिए, अनजान बन करके और उसी के पास भगवान जाते हैं। क्या करते हैं, हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा हरे हरे, 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 हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा हरे हरे। सृष्टि है तन के बार नहीं लागी, दही चल पग पूछ मिलाई, कैसे तरुण बन सारी घुमाई,
हरे 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 कृष्णा 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 राधे कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 राधे कृष्णा हरे हरे लोक पालन हो पालन हारे ग्वालन रूप बांधो बहुतारे ले संग कलेवा जावत बिरहत दर्शन नहीं चढ़ावत हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 राधे कृष्णा हरे हरे एक दिवस लय भजन काही पहुँचे सकल जलाकर माही प्रेम सहित जल पियाय मुनि पियाय महासुख पाय कृष्णा 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 राधे कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 राधे कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 राधे कृष्णा हरे हरे भजन तान शिकार समा लखय कहाइक समुझि भयानक भय सकल व्याकुल भय अतीत राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान और बछड़े का रूप बना करके श्री कृष्ण ने जरा भी देर ना करके और पूंछ के सहित उसको पिछले पैर पकड़कर और उसे इधर उठा लिया कि घूमते हुए और कैस के पहाड़ों को मार मार के उसके प्राण निकाल करके उसे नष्ट करता है। भगवान क्या करते हैं कि पैर के बगल से जाते हैं, पहले पूंछ पकड़ते हैं, फिर पिछला पैर पकड़ते हैं, उसको घुमा के और इतना जोर से बीतते हैं जाके वो चट्टान पे गिरता है, उसका शरीर नष्ट हो जाता है। इस तरह से उसका भी भगवान वध कर देते हैं। और जब ते ही कहा बालकन निहारा साधु साधु हुई चकित उच्चारा, जब उस राक्षस को अन्य बालकों ने देखे तो अचरज में होकर के श्री कृष्ण की प्रशंसा करने लगे और देवता लोग अपार प्रसन्नता को प्राप्त होकर और आकाश में फूल बरसाने लगे। बालकों ने देखा कि कृष्ण दिखाई नहीं देता, थोड़ा देर में देखा वो क्या कर रहे हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। देवता लोग आकाश से फूल की वर्षा करते हैं, भगवान को धन्यवाद देते हैं और लोग पालन हो पालन हारे ग्वालन रोग बंधु दो हारे। इस प्रकार तीनों लोगों का पालन करने वाला भगवान श्री कृष्ण का भी पालन करने वाले वह दोनों भाई ग्वालों के रूप धरकर अपने साथ नित्य कलेवा किया करते हैं, यानी एक कुछ न कुछ नया चीज करते रहते हैं और बछड़ों को चराते हुए विहार करते हैं, यानी वही जगह पर आते हैं, घूमते हैं, एक नया कुछ न कुछ रोज अपना कला दिखाते हैं। एक दिवस लय बछिरन का ही पहुँचे सकल जलाशय पाही। एक दिन की बात है कि सब लोग बछड़ों को लेकर के एक बड़े भारी तालाब पर पानी पिलाने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां से प्रेम पूर्वक बछड़ों को पानी पिला करके और स्वयं भी पानी को पी करके और महासुख को प्राप्त करते हैं। नहीं सभी वहां से पानी इत्यादि पी करके अपने गौओं को पानी पिला करके वहां से खुशी खुशी वापस आते हैं। ब्रज नाशय शिखर सम लखे तहाँ एक जीव समुझी भयानक भय सकल व्याकुल भय अतीव, कि वहां उन्होंने और ब्रज से तोड़े हुए पहाड़ की चोटी में जैसी मारी एक जीव को देखा। वहां पर वो पहाड़ के बीच में एक जीव को देखते हैं और भयानक भय समझकर सब लोग अत्यंत भयभीत होते हैं। क्या देखते हैं? पहाड़ में एक भयानक जीव को देखते हैं पहाड़ के चोटी पर, तो सभी लोग भयभीत हो जाते हैं और भयभीत होकर के
कीर्तन हेलो हेलो वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे कहे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे कहे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे 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 वृंदावन गैया बोले श्री राधे राधे बोले वृंदावन गैया बोले श्री राधे राधे बोले सातो जन्म सफल हो जाए जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे जो वृंदावन न आयो और राधा नाम न गायो जो वृंदावन न आयो और राधा नाम न गायो जो वृंदावन न आयो और राधा नाम न गायो वृंदावन आयो सब सेवन करे विचार जपे जा राधे राधे वृंदावन अपार जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे जो राधे राधे रखो सुख जन्म जन्म के रखो जो राधे राधे रखो सुख जन्म जन्म के रखो जो राधे राधे रखो सुख जन्म जन्म के रखो जो राधे राधे रखो तेरा हो जाए तेरा पार जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे जो राधे राधे गावे वो प्रेम पदार्थ पावे जो राधे राधे गावे वो प्रेम पदार्थ पावे जो राधे राधे गावे वो प्रेम पदार्थ पावे अवतार हो जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे जो राधा नाम लगायो तो व्यर्था जन्म गवायो जो राधा नाम लगायो तो व्यर्था जन्म गवायो जो राधा नाम लगायो तो व्यर्था जन्म गवायो तेरे जीवन को सिखार जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे जो राधा जन्म न हो तो रसरात बिचारे रो तो जो राधा जन्म न हो तो रसरात बिचारे रो तो जो राधा जन्म न हो तो रसरात बिचारे रो तो हो ना कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे कहे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे कहे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे शोभक रूप धरे भय दामा दैत्य महान बकासुर नामा
सो बक रूप धर्यो भय धामा दैत महान बकासुर नामा। एक और आ गया वहां पर दैत, उसका नाम क्या है? बकासुर, और रूप बना करके आ गया। यह महाभय का भंडार और बगुले का रूप धरे और बकासुर नाम का ये बड़ा भारी दैत था। वह बड़ी पैनी के चोंच वाला और भागता हुआ आया और एकाएक श्री कृष्ण को उठाकर और निकल गया, है ना। देखो दैत लोग के कितना पराक्रम है, अपना रूप बदल के और यहाँ पर एक पंछी बन करके आया, भगवान को उठाया और निकल गया। तो भगवान की कौतुक देखना। फिर खलबल परे हो बालकन माही लाल लियो बक श्री हरि काही। और सभी बालकों ने और एकदम खलबली मच गई, है ना, कि कृष्ण कन्हैया कहाँ गए, कृष्ण कन्हैया कहाँ गए। चिड़िया ने उसको निगल लिया, उसको चिड़िया ने उसको निगल लिया। बगुले ने श्री कृष्ण को और लील लिया है, बगुले ने कृष्ण को लील लिया है। ऐसे बाकी जो बालक लोग हैं कहने लगे। और इस कारण से वह सभी लोग दुख के मारे एकदम ऐसे अचेत हो गए कि जैसे प्राण निकल जाने वाले पर इंद्रियों की अचेत हो जाती है। बाकी लोग जितना बालक लोग थे डर गए ना, उनको भयभीत हो गए कि देखो कृष्ण जी को बगुला ने लील लिया है। निराश हो गए, व्याकुल हो गए, दुखी हो गए। जगत पिता पितु कृष्ण कृपालु और दव यू जाय उठे तहीं तालु। इधर जगत के पिता श्री ब्रह्मा जी ने भी पिता कृपालु श्री कृष्ण अग्नि का रूप धारण करके और बकासुर का तालु और जलाने लगा। तो ब्रह्मा जी ने भी कुछ सहायता किया। तो जो पंछी था बगुला, तो उसका जो तालु था, टॉप पार्ट है ना, जब मुंह से खाते हैं जो ऊपर तालु होता है, तो उसमें आग जैसा लगने लगा और उसका तो तालु है वो पक्षी का जलने लगा। तब तो इधर उन्होंने तुरंत ही उगल दिया। तो जैसे उल्टी हो जाती तो भगवान को उन्होंने जल्दी से उगल दिया और क्रोध के भरकर चोंच से ही उसे मार डालने की और उसको चोंच से मारने के लिए और कृष्ण के बगल दौड़ा। साधु सखा देवन सुखदाई कंस सखा गति रखी रिसलाई। कि तब तो साधुओं ने के मित्र तथा देवताओं के सुख देने वाले भगवान श्री कृष्ण ने कंस के मित्र बकासुर का मन का जो भाव जान करके और क्रोध भर करके ग्वाल बालकों को देखते देखते ही और लंबी चोंच पकड़कर और सूर के तरह चीर करके और उसको कर दिया। तब भगवान की जब उल्टी हो जाती है तो कौवा है, उसका चोंच जो है वो दोनों बगल से भगवान पकड़ लेते हैं और उसको चीर करके दो टुकड़े कर देते हैं, बीच में से आधा आधा। लखी नव देवन बक निधन और सुधर समान बरसाए। बाधन हरि आस्तुति करी गयो ग्वाल चकराए। बकासुर का मारना देखकर और
आकाशीय देवताओं ने और सुंदर सुंदर फूल बरसाकर भगवान को और स्तुति करने लगे। बाजा बजने लगा, बजाकर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे, जिसे सुनकर ग्वाल बालकों ने बड़ा आश्चर्य हुआ। और ये देख करके, एक कौतुक को देख करके, भगवान की लीला को देख करके जो ग्वाल बाल थे वो बड़ा आश्चर्य करने लगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सकल हरि पुनि पाई, बाल रूप में ही कितना लीला कर बैठे हैं। ये यहाँ पर सैदा जी और यहाँ पर लिखते हैं कि बसहु सकल हरिहर पुनि पाई, इंद्रिय प्राण गए जनु पाई। और सभी ग्वाल बाल श्री कृष्ण की को फिर अपने बीच में पाकर के ऐसे प्रसन्न हो जैसे, और निर्जीव इंद्रियों को फिर से प्राण आ गए। कृष्ण भगवान और इस राक्षस को मार करके सभी ग्वालों में आ गए। सभी लोग हर्ष मनाते हैं और सब लोग बछड़ों को सहित और घर वापस ले आते हैं। तो ग्वाल बालों ने सारा चरित्र सुना करके और सभी गोपियों को और चकित कर दिया। जो भी हुआ वहाँ पर अपने अपने घर पर आकर बतलाते हैं और सभी जितने गोप हुआ
ग्वालिन जितना वहां पर थे, वो आश्चर्य हो गए। आश्चर्य में भरे हुए और गोपगण श्री कृष्ण के और अपने आगे खड़ा देख करके उन्हें इस प्रकार से पूर्ण प्रेम के साथ और देने वाले लोगों को, और जिस प्रकार से शरीर को छोड़ करके परलोक चले गए मनुष्य को भी फिर अपने शरीर में लौट आया हुआ देख करके, और उसे अपने लोगों ने पूर्ण प्रेम से देखते हैं कि भगवान को और चिड़िया ने ले लिया, उसने उस पक्षी उस राक्षस को और फिर मार दिया, फिर आपस में आ जाते हैं, मिल जाते हैं। सारा कहानी जो है बालक लोग हैं वो जाके अपने घर पे बतलाते हैं, और कृष्ण को अपने सामने पा करके, अपने पास में पा करके सभी लोग और उसकी ही सराहना करते हैं। लगे कहन परस्पर सोई, या अद्भुत शिशु नहीं भरम कोई। अब आपस में बात करते हैं सभी लोग कि कहने लगे कि यह बालक अवश्य ही कोई अद्भुत व्यक्ति है, ये बालक कोई अवश्य व्यक्ति है, और इसमें कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि अब तक इसे जो भी मारने आया वो अपने कर्मों का फल और स्वरूप में खुद ही मर गया। यानी जो भी राक्षस इसको मारने आया और वो खुद ही मर गया। ये कोई साधारण बालक नहीं है। अहो भयंकर निश्चर भारी, कहत न कछु यही करे बिगाड़ी। कि बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसे ऐसे भयंकर निशाचर का भी और कुछ भगवान का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। इसमें तो मरने के लिए आने वाले वैसे ही नष्ट हो जाते हैं, जैसे अग्नि में पड़ करके और पतंगे नष्ट हो जाते हैं। जैसे छोटा पतंगा अग्नि बत्ती को देखकर जाता है और खुद वहां पर जल मर जाता है, तो इसी तरह भगवान को मारने बहुत से निशाचर आए और कोई भी बचा नहीं, सभी नष्ट हो गए। अहो वेद जाने ने बचन कबहू न झूठे जा। कि ये जो वेद का वचन है, यहाँ पर शेधा जी लिखते हैं कि सुनो राजा परीक्षित, आओ वेद जानने वाले का वचन कभी झूठा नहीं जाता है। उसी प्रकार और गार्गाचार्य जी के वचन को भी 20 से सच्चे होते दिखाई देते हैं। कि जो गर्गा जी इस कथा को बतला रहे हैं, कहते हैं कि इसका जो प्रक्रम है, इसका जो कथा का महत्तम है, इसको जानने वाले इसमें कोई भी बात को झूठा ना समझे, इसको जान करके माने। भगवान को जो लीला करना है वो बाल रूप में ही करके दिखाते हैं। इस प्रकार से श्री कृष्ण जी को गुणों का बखान करते हुए और अपार आनंद पाते हुए श्री नंद जी के सहित सभी गोप और संसार में सभी दुखों को भूल करके अर्थात पूर्ण सुख को प्राप्त होते हैं। तो नंद जी के जो कृष्ण कन्हैया है, सभी को सुख देने वाले, और वहाँ पर सभी जितने उनके साथी हैं वो आपस में कृष्ण की चर्चा करते हैं, उसके बखान करते हैं और आपस में सुख पूर्वक रहते हैं। और इस कलियुगी महाराज करके कहते हैं कि इस प्रकार से श्री कृष्ण तथा श्री बलराम जी ने बाल लीलाओं के करते हुए सुख का भंडार अपना बालपना ब्रज में ही बिता दिया। अपना जो लीला है भगवान करते हैं, और बालपना है जो बालकपना जो है, जो छोटे भी बच्चे हैं, भी बहुत बड़े नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना जो बालपना है, लड़क उम्र है जो, वो ब्रज में ही बिता दिया। यानी सभी के साथ में सुख पूर्वक वहाँ पर रहने लगे। और यहाँ पर ये जो अध्याय है यहाँ पर खत्म होता है, समाप्त होता है। हम भी अपने इस कार्यक्रम को यहाँ पर आज विराम देते हैं और श्री भागवत दर्पण का 11वां अध्याय का समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे 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 राधे। आज के जो मुख्य श्रोता हमारे हैं, मैं इसको देख नहीं रहा हूँ कहाँ पर बैठा है, और SK सिंह जी आगे श्री आगे आपके इसका तो यहाँ रखा रहा, किसी ने बतलाया नहीं। आप मुख्य श्रोता हैं आज से। हाँ आप बैठो, ठीक बगल में बैठ जाता। बैठो, जाओ, फूल चढ़ाना और हम कीर्तन करेंगे। हाँ बैठो, हाँ बैठो।
राधे राधे। राधे राधे। न जी भर के देखा न कुछ बात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। गए जब से मथुरा वो मोहन मुरारी, गए जब से मथुरा वो मोहन मुरारी, सभी गोपियाँ ब्रिज में व्याकुल थी भारी, सभी गोपियाँ ब्रिज में व्याकुल थी। ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। चले आओ अब तो वो प्यारे कन्हैया, चले आओ अब तो वो प्यारे कन्हैया, ये सुनी है कुंजन और व्याकुल है गैया, है कुंजन और व्याकुल है गैया, ये सुनी है कुंजन और व्याकुल है गैया। सुना दे इन्हें अब तो धुन मुरली की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा
झूठी मुलाकात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी यार झूठी मुलाकात की। वेरी नाइस। अब हम लोग आरती करेंगे। और कोई गाना चाहता है? कि बिहान समय हो गया है। ठीक ठीक, हाँ ठीक, आप लोग दोनों खड़े हो जाओ। वहाँ चले जाओ। नहीं रात की आरती बाद में गाना। ठीक है, आप सभी लोग खड़े हो जाए, हम लोग आरती करेंगे मिलकर। समय अनुसार सब चीज होना चाहिए। हाँ उसके बाद थोड़ा सा पानी छोड़ देना उसमें। इसमें थोड़ा आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैठती माला, माला बजावे मुरली मधुर बाला, बाला पवन में कुंडल धर काला, काला नंद के नंद प्रियानंद कंद, मोहन ब्रज चंद्र राधिका बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन समय अंतराली, काली राधिका चमक रही आली, काली लखन में तारे बनमाली, बनमाली भगवती झलक कस्तूरी तिलक, चंद्रसी झलक ललित छवि श्यामकारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की।
आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए, आरती आपके पास आएगी। पंचामृत पंडित को पंचामृत दीजिए। रोशनी, रोशनी want to sing? Oh. Come. Mà đừng nghe bây giờ.
राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाय, महिमा महाप्रसाद की, पावे प्रीत लगाए, सियावर रामचंद्र पद गुरु शरणम। श्री कृष्ण चंद्रम गोकुल काल में जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गोविंदाय अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, रामनारायणं जानकी वल्लभं, रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान आपे नहीं,
आज के हमारे जो मुख्य श्रोता हैं वो है शैलेश कुमार सिंह, जो मास्टर जी हैं और टीचर जी उनके सुपुत्र हैं। आज उनके द्वारा यहाँ का जो भोजन है बनाने में और जितने भी सामान लगा है उन्होंने और इसको दान स्वरूप इस मंडली को दिया है और पूरा परिवार सहित इसको आज यहाँ पर मिलकर बनाए और अभी आपको परोसा जाएगा। आज के जो मुख्य प्रसाद भी था इनके द्वारा ही था। तो हम चाहते हैं कि आप सभी लोग और शैलेश कुमार सिंह, उनके माता पिता अशोक सिंह और टीचर जी को और ताली बजाकर धन्यवाद दें। और भी कोई अगर प्रसाद इत्यादि लाकर और मुख्य श्रोता बनने का ये सोच रहा है तो आकर हमसे संपर्क करें, पूरा मौका है। आप मुख्य श्रोता बन सकते हैं, जो भी सहायता दे सकते हैं आप दे सकते हैं। धन्यवाद। बड़ी देर भई नंदे लाला, तेरी राह तके बिच बाला। बड़ी देर भई नंदे लाला, तेरी राह तके बिच बाला। ग्वाल ग्वाले के किसे पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके बिच बाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके बिच बाला। कोई न जाए कुंज गलिन में, तुझे बिन कलियां चुनने को। तुझे बिन कलियां चुनने को। कोई न जाए कुंज गलिन में, तुझे बिन कलियां चुनने को। तुझे बिन कलियां चुनने को। तरस रही है यमुना तट पर, तेरी राह तके बिच बाला। संकट में है आज वो धरती, जिसमें तूने जन्म लिया। जिस पर तूने जन्म लिया, पूरा कर दे आज वचन हो। गीता में जो तूने दिया, गीता में जो तूने दिया। तुझे बिन कोई नहीं है भारत का रखवाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिज बाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिज बाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिज बाला। राधे राधे। राधे राधे। ठीक है, आप लोग प्रसाद पा सकते हैं, भोजन पा सकते हैं, सब तैयार। सभी का इंतजाम घर अंदर में करा हुआ है। आप सभी जाकर और प्रसाद और भोजन ले सकते हैं।
एक सूचना और जरूरी सूचना है, ये केवल सीनियर्स के लिए, लगभग यहाँ सभी तो सीनियर्स हैं ना। ऑस्ट्रेलियन हिंदू एसोसिएशन हिंदू सेवा डे संडे 28 अगस्त 22 तारीख को पड़ेगा। ऑस्ट्रेलियन सेवा डे और कहाँ पर होगा? ग्रेनविल टाउन हॉल में 11:30 से और 2:30 के बीच में। लंच विल बी सर्व्ड, इंडियन डांस म्यूजिक एंड कल्चर प्रोग्राम विल बी हेल्ड। तो ये जो ऑस्ट्रेलियन हिंदू एसोसिएशन द्वारा हिंदू सेवा डे सेलिब्रेट किया जा रहा है 28 अगस्त 22 अगस्त 28 अगस्त संडे को पड़ेगा और ग्रेनविल टाउन हॉल में I can see that. तभी तो रखा है निकालो, तभी तो रखा है। वो है बहुत मनता लाया नहीं Kali macam Okay everyone, bye for now. Second day of कृष्णाष्टमी खत्म हो गया। सभी का शुभकामनाएं और फिर मिलते हैं कल थर्ड डे के लिए। जो जुड़ गए थे, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे फ्रॉम रेडियो तितलिया। बाय एवरीवन।